से नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे जिला पासवान, बनेंगे जिला पासवान, बनेंगे जिला पासवान। आने वाले दिनों में पार्टी एक एक करके हर एक लोकसभा सीट की समीक्षा करने का काम करेगी। मैंने हमेशा कहा कि मैं शेर का बेटा हूं, मैं झुकूंगा, मैं टूटूंगा। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। पटना स्थित एसके मेमोरियल हॉल में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में सभी सांसदों को सम्मानित किया गया तथा सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। साथ ही साथ चिराग पासवान ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है कि अब लोकसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है, अब बारी है विधानसभा चुनाव का। विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी लोग लग जाए। इसी के साथ साथ अपने चाचा पशुपति पारस को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए नजर आ रहे चिराग पासवान और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने अपने चाचा के लिए सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं, उनके लिए अब कोई भी रास्ता नहीं है। हम कभी भी अब पशुपति पारस अपने चाचा के पास नहीं जाएंगे। अपनी नाराजगी खुलकर जताते हुए नजर आए चिराग पासवान और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, हम छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। और मजबूती हम लोग को देने की जरूरत है। जिन लोगों ने पार्टी के साथ ईमानदारी से अपना समर्पण दिखाने का काम, और साथ ही में ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने की जरूरत है जो दिखाने के लिए तो पार्टी के साथ रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, पर उन्होंने गणेश परिक्रमा करने के अलावा और कोई काम नहीं किया। पिछले चुनाव में और इस बात को मैं चाहता हूं कि आप सब इस बात का विश्वास रखें कि आपके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष धोखा खाया हुआ व्यक्ति है। अपनों से ही मैंने धोखा खाया है। तो कहते हैं ना कि भैया दूध का जरा छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ऐसे में इस चुनाव में मैंने व्यक्तिगत तौर पर इस बात का ध्यान रखा कि पार्टी के किस नेता की, किस पदाधिकारी की और तो और किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका रही। आने वाले दिनों में पार्टी एक एक करके हर एक लोकसभा सीट की समीक्षा करने का काम करेगी और उस समीक्षा में भी इस बात को अंकित किया जाएगा कि न सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सीटों पर पार्टी के किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका रही, बल्कि गठबंधन की भी सीटों पर पार्टी के किस साथी ने, किस कार्यकर्ता ने ईमानदार भूमिका से पूरा समर्पण दिखाने का काम किया। पार्टी जहां उसको पुरस्कृत करने का काम करेगी तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर उनको पार्टी से दूर करने का काम करेगी जिन लोगों ने साथ रहकर दूसरे लोगों की मदद करने का काम किया। और ये नाम उससे छुपे नहीं है। ऐसे हर एक नाम को बिहार की 40 लोकसभा में मैं जानता हूं जिन्होंने चुनाव के दौरान कोई और भूमिका निभाई और अब चुनाव जीतने के बाद संभवतः सबसे पहले फूल माला और मिठाई ये बातें आज आप लोग के समक्ष सिद्ध इसीलिए कर रहा हूं ताकि मेरे पार्टी के उस जमीनी कार्यकर्ता को इस बात का विश्वास हो कि पार्टी आपके समर्पण पर गर्व करती है। पार्टी आप लोगों की ईमानदारी पर गर्व करती है और कुछ लोग जो अभी भी दाएं बाएं करने का काम करते हैं, पार्टी उन लोगों की भी पहचान करती है। सिर्फ ये विश्वास आज आप लोगों को दिलाना चाहता हूं। साथियों, पार्टी की ये ऐतिहासिक जीत आप लोगों के समर्पण, आप लोगों की मेहनत की वजह के बिना ये जीत कतई संभव नहीं हो सकती। आज जब देश में नहीं दुनिया में इस बात का जिक्र हो रहा है, जब दूसरे देशों में
भी जब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भैया ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सामर्थ्य है कि वो तीसरी बार लगातार चुनकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ऐसे में हर उस दल का भी आकलन हो रहा है जिस दल ने उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। और ऐसे में और इसके लिए भी आज से ही पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, आप लोग जब जिस भी गांव में जाएं, जिस भी व्यक्ति से मिले, आप सब चिराग पासवान बनकर हर उस व्यक्ति को 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में आने के लिए आप लोग आमंत्रित करना शुरू कर दो। बनेगा चिराग पासवान, दीजिएगा सबको जानकारी। ऐतिहासिक कार्यक्रम गांधी मैदान में होगा, उसके लिए हर किसी को चिराग पासवान बनकर अपनी भूमिका निभानी होगी। बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, आप लोगों की ये ताकत, आप लोगों का ये उत्साह मुझे लड़ने की ताकत देता है, मुझे शक्ति देता है। आप लोगों का बस ये उत्साह हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। बाकी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद है। और जैसा मैंने हमेशा कहा कि मैं शेर का बेटा हूं, मैं झुकूंगा, मैं टूटूंगा। उसी सोच के साथ हम सबको शेर का बेटा बनकर आने वाले रन के लिए अपने आप को तैयार करना है। न सिर्फ बिहार की जनता बल्कि देश की जनता भी हम लोगों का साथ देने के लिए तैयार है। आज एक और खुशखबरी आप लोग के साथ साझा करता हूं। पूर्वोत्तर के राज्यों में, जहां नागालैंड में हम लोगों के 2 विधायक जीतकर आए थे, वहीं पर काउंसलर का भी चुनाव हो रहा था। और उस काउंसलर के चुनाव के परिणामों में हम लोगों ने नागालैंड में 2 काउंसलर वहां पर भी हम लोगों ने जीतने का काम किया है। ये भी आप लोगों की जीत है, इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज इतनी दूर से आप सब लोग इस अभिनंदन समारोह में आए, एक बार फिर से जहां मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आज